अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू आईटी स्टफ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ है मूरू भाई, फाइनली आफ्टर सो मच टाइम। इतनी कहाँ देर हुई है? नहीं, क्योंकि मुझे आपने कहा है और मैंने अगले हफ्ते उससे अगले हफ्ते मीटिंग हमने कर ली है। नहीं, मैं मिला आपसे बहुत टाइम बाद ना, पर मैं कम हमेशा मैं देखा था मूरू भाई से मिलना, मूरू भाई से मिलना है। हाँ अच्छा, देर हो गई है। हाँ, तो वो भी तो प्रोसेस है ना एक बार। पहला तो हमेशा एक ऑब्वियस सवाल होता है कि व्हेन एंड व्हाई यू केम टू द फील्ड, द मीडिया फील्ड। हाँ, मैं मीडिया फील्ड तो मेरी बचपन से दिलचस्पी रही है। मैं फिल्में कलेक्ट भी करता था, गिटार भी बजाता था, एक्टर्स की मोनोलॉग्स भी रिसाइट करता था। जब मुझे कैमरा पहला मिला तो मैं इतना फैसिनेटेड था। कौन सा कैमरा? मेरे मामू के पास एक कैमरा था, वीडियो कैमरा। तो मुझे बस पकड़ने के लिए देते थे 15 मिनट के लिए। मैं 15 मिनट अपनी तरफ से बड़ी सिनेमाटोग्राफी कर लेता था 15 मिनट के अंदर। तो तब से मुझे एक इंटरेस्ट इंट्रिंसिकली था इन चीज़ों में। टेक का भी शौक था, कंप्यूटर्स का भी शौक था। तो सारे शौक मिला के ये टेक का शौक तो मुझे बहुत देखा मैंने आसपास यहाँ पे। देख लिया, मतलब कि जब मेरे पास अब पैसे हैं तो मैं खिलौने बहुत खरीदता हूँ। जब नहीं थे तो तब मैं बस मामू का पकड़ लिया कैमरा, किसी दोस्त के घर जाके कोई चीज़ छेड़ ली। तो वही शौक बेसिकली, उससे पैसे बनाने का तरीका ढूंढना था। और बहुत सी चीज़ों का शौक था और सारी कंबाइन करके फिल्म मेकिंग में आती है। म्यूजिक, एक्टिंग, तो राइटिंग, ऑल ऑफ दैट कंबाइंड इज फिल्म मेकिंग। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू द फील्ड। बिकॉज मेरे लिए था कि मैं कोई ऐसी चीज़ करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ, ताकि मैं पूरी ज़िंदगी बोर ना हूँ उसका। So that's how this happened. And you went to US to study this? I went to US to study this. I went to US. I went to Canada first for computer sciences. वहाँ पे मुझे पता चला मैंने ये नहीं करना। फिर मैं वापस आया, मैंने एक साल पाकिस्तान में BNU बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी फिर मैं पढ़ा फिल्म। फिर मुझे पता चल गया कि फिल्म ही मैंने पढ़नी है, लेकिन मैं इस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं कुछ नहीं सीख रहा। तो फिर मैंने एक अप्लाई किया एक और यूनिवर्सिटी, फुल सेल यूनिवर्सिटी, एंड आई गॉट इन, विच इज़ इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा। फुल टेक्निकल स्कूल, पॉलीटेक्निक स्कूल। अपने सेट्स खुद ही बनाते थे, अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिखते थे, कास्टिंग सारे स्टूडियो सिस्टम के प्रोसेस में से उन्होंने हमें गुजारा है। और वहाँ पे फिर मैंने फिल्म को एक सीरियस लाइट में भी देखना शुरू किया और ये रियलाइज़ किया कि जो चीज़ भी आपने, जिसके बारे में आप पैशनेट हो, उसमें काम भी उतना ही करना पड़ता है, खाली पैशन इज़ नॉट इनफ। I was in college 10 years ago. And then you came back and you just आपने बताया था कि you went to Lahore and then you started renting. You bought a red camera first. Yeah. So I got my parents invested in a studio, and I had to make that money back in 3 years. And it was red cameras, jibs, and ये वो। तो that meant when that happened, there was also a plus and a minus because एक तो मैं फिल्म मेकिंग में घुस गया, तो बिलाल अशारी अगर मेरे से कैमरा लेंट कर रहे हैं तो मैं उनकी शूट पे जाके देख रहा हूँ किस तरह शूट करते हैं। दूसरे डायरेक्टर्स को काम करते हुए देखने से आप काफ़ी सीख लेते हैं कि उनका स्टाइल क्या है, क्या आप उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या आप उसको रिजेक्ट करते हैं। तो बिलाल अशारी का काफ़ी स्टाइल जो मैंने देखा मैंने अडॉप्ट किया, सैयद नूर का स्टाइल मैंने रिजेक्ट किया। तो मतलब कि मैं काफ़ी नूर के सेट पे गया था। हाँ गया था, कैमरा रेंट हुआ था, मैं कैमरा टेक के तौर पे गया था। तो मेरे लिए बेसिकली होता था ISO चेंज करना, वाइट बैलेंस करना, शटर एंगल सेट करना कैमरे का, टू कीप द हार्ड ड्राइव फॉर्मेटेड। अगर कोई चीज़ कॉपी, हार्ड ड्राइव फुल होगी तो उसको कॉपी करना, डिजिटल डेटा मैनेजमेंट। तो रेड का पूरा पैकेज हम देते थे और उसको मैं मैनेज कर रहा था। तो ये इस तरह के काम किए मैं। फिर मैं रेड की फुटेज किसी को यूज़ नहीं करनी आती थी तो उसको कलर ग्रेड भी मैं करता था। तो कलर ग्रेडिंग की भी काफ़ी चीज़ें की हैं। साथ साथ मैं छोटी मोटी अपनी म्यूजिक वीडियो बना देता था। So basically, I have to give back the money that had been invested in the 3 years. This is a business plan. When you invest into something, 3 साल के अंदर टेक्नोलॉजी रिडंडेंट हो जाती है, आपको उन 3 सालों के अंदर पैसे कमाने होते हैं। तो मैं रेंट बहुत ज़्यादा कर रहा था, रेंटल हाउस था मेरा। तो उसमें मुझे डिससैटिस्फैक्शन ही होती थी कि मैं कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहा, मैं खाली रेंट आउट कर रहा हूँ। लेकिन मैं सीख रहा बहुत था, ऑब्जॉर्व बहुत कर रहा था लोगों के प्रोसेस को देख के। So yeah, I did that for 3 years. Like when did you decide to come to YouTube? I decided to come to YouTube. यही 3-4 कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज की, 4-5 कमर्शियल्स किए, कुछ म्यूजिक वीडियोस की और रियलाइज़ किया कि एक ही जगह जहाँ पे आप अपने काम के खुद ऑथर हो सकते हैं और वो YouTube है। और मुझे म्यूज़िक में तो ये लिबर्टी थी क्योंकि वो सस्ता मीडियम होता है, आप एक कमरे में अकेला बंदा बैठा म्यूज़िक बजा सकता है और बना सकता है। लेकिन YouTube के लिए या वीडियो के लिए कम से कम 3-4 लोग तो चाहिए होते हैं, स्पेशली स्केचेस वगैरह के। व्लॉग आप फिर भी अकेले कर सकते हैं। लेकिन उस चीज़ को मैंने जब रियलाइज़ किया तो मैंने कहा कि यार YouTube और shoestring budget is the only way I can maintain my integrity and my authorship over my work, कि मैं ही लिखूँ, मैं ही एक्ट करूँ वगैरह। तो वो उस
was after about 2-3 commercials and 3-4 corporate documentaries and frustrations of editing other people's shitty music videos, lot of them, and lot of color grading that I just got frustrated. I was like, I'm becoming the same guy I didn't want to be. I want to follow my passion. So that's when I started doing that. तो जो US का vlog था वो the first vlog, right? It was the first vlog, yeah. This 6 महीने पहले उससे मैंने केसी नेस्टैट को डिस्कवर किया था और मैंने व्लॉग्स देखना शुरू किए थे because of him. I didn't know anybody else was vlogging. I still don't watch many other people. I watch Peter McKinnon on that also because of Casey Neistat क्योंकि उसी ने इंट्रोड्यूस कराया था Peter McKinnon को. Amsterdam में वीडियो बनाई थी पहले. Yeah, और वो Amsterdam वाला व्लॉग बहुत अच्छा व्लॉग बनाया था. Peter McKinnon ने सिखा दिया था उसमें. तो उसको and then like there's another guy Matt Diavella that I started following recently. But yeah, क्योंकि मैंने व्लॉग्स देखे हुए थे और मैं एक एपिक जर्नी पे जा रहा था और जो ज़िंदगी में एक दफ़ा होती है कि आपके दोनों दोस्त बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स एक ही वक्त में अमेरिका में फ्री हैं और वो रोड ट्रिप कर रहे हैं अक्रॉस द वेस्ट कोस्ट और एक नहीं आ सका था. हाँ, एक नहीं आ सका था और एक नहीं आ सका था अनफॉर्चुनेटली. तो वो हो रहा था तो मैंने कहा यार माइट एज वेल डॉक्यूमेंटेड. तो मैं व्लॉग्स देख रहा था तो उसमें आप देखें तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल चीज़ है और कम व्लॉगी टाइप चीज़ है. बट वो हाँ कैसी इन्फ्लुएंस. Since you travel a lot, I mean Yeah. recently, you've been to like North. I don't know how many times. 10 times, 12 times. अभी हमने 8 दफ़ा तो गिना ही. 8 तो कम से कम है. 8 तो कम से कम है. So, like, what's in your travel bag? What's in my travel bag? There's a bunch of portable batteries. एक मेरे पास Anker की बैटरी है और एक मेरे पास RAV Power एक कंपनी उसकी बैटरी है जो USB-C चार्जर है उसके अंदर. तो मेरे MacBook Pro को भी चार्ज करती है. तो वो है. उसके अलावा I've got a survival kit जिसके अंदर कंपास Swiss Army knife है मेरे पास एक. Then I've got my MacBook Pro. I've got the charger for the MacBook Pro. I've got a hard drive usually too ताकि एक पे बैकअप रखूँ और एक पे कॉपी करूँ. एक तेज़ होती है और एक स्लो होती है usually. Then I've got a SD card का holder that I showed you. SD cards होते हैं उसमें. Bunch of lenses. I take the Ronin S with me as well. Now every time I go. Sometimes I'll take a telephoto lens अगर मुझे लगे कि मुझे वाइल्ड लाइफ नज़र आने वाली है इस व्लॉग में तो मैं टेलीफोटो लेंस ले लेता हूँ. हाँ वो है 100 to 450 टाइप इस तरह कुछ. तो वो ले जाता हूँ साथ. मोनोपॉड ले जाता हूँ अगर टेलीफोटो लेके जा रहा हूँ क्योंकि उसके बगैर तो टेलीफोटो का कोई फ़ायदा नहीं है. एंड देन डिपेंडेंट ऑन किस तरह का व्लॉग है. तो यूजुअली GoPro तो मेरे पास होता ही है लेकिन कई दफ़ा मैं 360 कैमरा भी ले जाता हूँ अपना साथ. और अगर किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर किया हो जो टेक कंपनी हो तो वो अपना भी मुझे कैमरा कर देती तो वो भी साथ जाना पड़ता है. देखा था मैंने Xiaomi का मैंने Xiaomi देखा था. तो वो branded की इक्विपमेंट भी अच्छी है. तो वो उस तरह डिपेंडेंट होता है. दैट्स समटाइम्स वेरिएबल बट गोरिल्ला पॉड, क्विक रिलीज प्लेट्स, लाइट लेके जाता हूँ. ड्रोन, Mavic Pro, still use the Mavic Pro. मेरी बैटरियाँ 2 फट गई थी उसकी. So travel vlog especially, Yeah. like do you script before traveling? मुझे आइटिनरी पता होती है कि हम पहले इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे फिर उधर 6 दिन इधर रहेंगे विल्डरनेस में 7 दिन वो करेंगे ये वो. और वो जनरली आइटिनरी से आपको पता चल जाता है कि अगर मैं सिविलाइजेशन से विल्डरनेस की तरफ जा रहा हूँ तो किस तरह का वो होगा. और मुझे पता है मेरे साथ इंटरनल क्या होता है. मुझे जो सुकून मिलता है एकदम से कि ये अभी जिस तरह आपको एसी की आवाज़ आ रही कोई यहाँ पे थोड़ा सा सॉकेट बज कर ये सारी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर. एक साइलेंस आ जाती है, एक पीस आ जाती है. तो उसकी जनरल एक मुझे जर्नी नज़र आती है कि you're traveling really fast and really difficult things and you get to a place that's boom beautiful and peaceful. वो मुझे एक आइडिया होता है कि ये हो रहा है. उसकी वजह से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ. How I feel about nature, how I feel about spiritual beliefs, about connecting with nature. मैं बहुत spiritual हूँ nature के बारे में. तो वो मैं थॉट्स जो हैं अपनी वैसे जनरली लिख लेता हूँ और वो मैं कोशिश करता हूँ व्लॉग में बोल दूँ और अगर व्लॉग में नहीं बोलता तो वॉइस ओवर में डाल देता हूँ. तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट based off of the itinerary of the journey. If it's an adventurous journey, then I know I have to talk about adrenaline and adventure and the thirst for life and living and all that stuff. So yeah, it's slightly scripted, but I have to remain open to the events that take place and absorb them and capture them and constantly be on my toes as well. So it's both scripted and unscripted. Combination I think is the best thing. Top 3 YouTubers worldwide जिसको आप फॉलो करते हैं. Nigga Higa, Casey Neistat,
थोड़ा सा निगाह के बारे में बताएं कि क्या करता था कि निगाह का कॉमेडी स्केचेस बनाता है. ही इज एन अमेरिकन कैनेडियन चाइनीज second generation I think immigrant, and he's just the funniest person online. He does stop motion. Is बहुत crafty videos होती हैं. मतलब कि कभी गाने भी बनाता है, मॉक सॉन्ग भी बनाता है, तो म्यूजिक एलिमेंट भी आ जाता है, कॉमेडी भी आ जाती है, फिल्म मेकिंग की भी एक्सटेंसिव नॉलेज है, उसकी टीम बहुत अच्छी है, एंड he's got 20 million followers. He's I think the funniest YouTuber I know. तो I love comedy, so I enjoy watching him a lot, and also it's inspiring because वो लो बजट के अंदर बड़ी क्रेजी चीज़ें करके दिखा देते हैं. तो निगाहेगा. Casey Neistat for vlogging. Then MKBHD I watch a lot. I watch a lot of tech stuff, so I'll watch PewDiePie every now and then as well. But I don't, because वो daily post करता है, तो कभी महीने में एक दफ़ा दिन करता है, तो 2-3 इकट्ठी देख लेता हूँ. मगर mainly then there's Linus Tech Tips, there's MKBHD, LTT. yeah, and then there's Unbox Therapy Lou. Lou is entertainer basically ज़्यादातर. हाँ, वो टेक बातें कम करता है, वो दिल से बोलता है. अच्छा, टॉप 3 टू पाकिस्तान. इरफान फॉलो करता हूँ. जिसको मैं फॉलो करता हूँ, इरफान को मैं फॉलो करता हूँ. ऑसमो एंड अकी. ठीक है. अच्छा, खुजली फैमिली, रजा समो, ऑसमो नहीं है उसका नाम. He always tells me. अच्छा, you are editing on Premiere. हाँ. Like, always been editing on Premiere का पहले कहीं और थे? I edited on Premiere before I went to school, film school, because मैं वो अपने handycam से चीजें shoot करके edit करता था. Like always on Premiere, never been on a software. I changed to Final Cut in school because उन्होंने कहा था, उन्होंने हमें लैपटॉप दिया था Mac, और उन्होंने कहा तो तब पहली दफ़ा मैंने Mac को हाथ लगाया था, और मैं कहता था यार इसमें zip किस तरह करते हैं, हाँ. zip किस तरह करते हैं, Shortcut कभी torrent किस तरह चलता है. Torrent पाकिस्तान से है ना, torrent नहीं चलता वहाँ पे. तो टॉरेंट का एक ही क्लाइंट था उनके पास, बिट टॉरेंट था नाम उसका, यू टॉरेंट होता ही नहीं था. तो आई रिमेंबर वो बड़ा मुश्किल था, एक नया रीलर्निंग तो एक्सपीरियंस था कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिनक्स की मुझे कमांड कोड नहीं आता. तो दे गिव मी दैट, दे सेड एडिट ऑन फाइनल कट प्रो. So I started editing on Final Cut Pro in school. FCP7 exactly, that वाला. And वो 3-point editing, in point out point insert, in point out point insert, इस तरह कराता था. हमारे टीचर को था, वो कीबोर्ड के ऊपर ना वो की बनी हुई होती थी, रंग बिरंगा जो कीबोर्ड फाइनल कट का होता है, और वो कहता था कि you should not be using your mouse at all. उससे शॉर्टकट कीज की आदत मुझे पड़ी, वरना पहले मैं फुल GUI बेस्ड आदमी कि खाली माउस से काम कर रहा हूँ. So that I learned that from that experience, but as soon as I left school, again I was on a Windows PC, so I was on Premiere. I was always faster on Premiere and remained on Premiere, even though I edited 4-5 vlogs on Final Cut, just because people were telling me that it's faster on the Mac and it uses your GPU better. It is a little faster in certain things, it's but faster, when I press the export button, I leave the room. I don't care if it's going to export faster. यही तो game है. Yeah. But the thing is, the control that you have in Premiere, you don't have in Premiere. Yeah, you don't. After Effects. You don't have Audition. The whole ecosystem is there. Yeah. Photoshop. अच्छा, what do you prefer more as a YouTuber or more as a musician? यार अभी रिसेंटली मैंने गाना लिखा बहुत देर बाद, और मुझे जो गाना बनाने का मज़ा आता है ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है वीडियो बनाने के मज़े से, क्योंकि वीडियो बनाने का एक मज़ा, एक पैसिव व्यूअर वाला मज़ा होता है, और गाना बनाने का मज़ा जो है वो एक एक्टिव मज़ा होता है, क्योंकि you listen to a piece of music, a beat, and then you react to it, and you physically are interacting with it. When you're editing, you're just sitting like this, pressing spacebar. It's a passive experience. You do enjoy it, but when you're forming a song, there's something physical about the enjoyment. So I enjoy both in different ways. But अभी बहुत देर बाद म्यूजिक किया तो लग रहा है कि म्यूजिक मेरे सोल के बहुत ज़्यादा करीब है चीज़ comparatively. When did you started doing music? यार बचपन से ही लोगों की इमिटेशंस करता था, कभी सिजाद अली के गाने गा रहा होता था. दैट्स लाइक द बिगिनिंग ऑफ डूइंग म्यूजिक इन हिज ओन वॉइस, मतलब मिमिक्री करता था. बेबिया, अली अजमत की कॉपी कर ली, इस तरह की कॉपीज ही होती थी वो तब, लेकिन मैं अपनी वॉइस डिस्कवर कर रहा था. बट एज आई वेंट अलॉन्ग, स्कूल में टैलेंट शोज होते थे, तो गिटार भी बजाना शुरू कर दिया, गाना भी शुरू कर दिया. देन बाय द टाइम आई गॉट टू कॉलेज, आई स्टार्टेड प्लेइंग विद अ बैंड, वी वुड प्ले एट डिफरेंट वेन्यूज. सो म्यूजिक स्टार्टेड as soon as I was born, I think, because you're born with it, so you just make these sounds maze ke liye, and then as you go along you try to make money out of it, which has happened successfully, thank God.
So yeah, ever since I can remember. आई लव दैट आपकी जो म्यूजिक आती है अपने खुद के व्लॉग्स में, तो लाइक हाँ चलो, एक तो कॉपीराइट का मसला नहीं, नंबर 1, और नंबर 2 स्केची. Yeah, it actually sells the songs a little bit. तो दुबई व्लॉग में वो हरकत जो थी ना, वो क्या गाना क्या था वो, हरकत पे हरकत है, वो लोग हरकत में बरकत उस लिरिक को कर देते हैं हर बार, लेकिन हाँ, घर पे लड़की क्या सोफे पे लड़की, लड़की पे लड़का, लड़के पे चादर, चादर पे हरकत, हरकत पे हरकत. You wrote it yourself? यार ये स्कूल में एक बच्चे ने मुझे आके कहा था हिटसन में, वो जंगल में मंगल, मंगल में घर, घर में सोफा, सोफे पे लड़की, लड़के पे चादर, चादर में हरकत, हरकत पे हरकत. तो ये उसने मुझे बचपन में किसी ने स्कूल में कहा था. तो मेरी तरफ से तो ओरिजिनल लिरिक नहीं है, जबकि लोग मुझे कहते हैं कि मैंने बगैरती की है, लेकिन ये बगैरती तो स्कूल में हो रही थी. मैंने तो बस उसको इजहार कर दिया लोगों के सामने. So what are your views on Pakistani YouTube culture? YouTube merger? Culture. I like it. I think it's a very healthy thing. लोग हिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, and anything that does that, and positivity एक किस्म की towards making and creative tasks, I think is just only thing that can it can only be good for you. You can only grow out of it. और जो बीच में से जिन लोगों को फेम की होगी वो खुद ही रुक जाएंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है कि वो जिस तरह एक दरख्त पे फल उगते हैं ना, उस तरह एक इंसान के, क्रिएटिव इंसान के अंदर दिमाग में आइडियाज़ फ्लो करते हैं. तो वो हेल्प नहीं कर सकता अपने आप को बट टू बी क्रिएटिव. So they will just create. Those people who are generally creative individuals will keep creating for YouTube, and those, like, I see a lot of people creating, and then some of them will stop creating because they're not creative individuals, because they're just wanting the fame or the money. I don't know where is the money, but they're wanting some of the money or the fame. So that is just not going to last long enough, because you have to be a certain type of person to be in a certain task. And अल्लाह ताला का निज़ाम इस तरह का है कि एक समाज के अंदर एक ही मिकदार में फ़र्क किस्म के लोग पैदा होते हैं. कोई लॉयर पैदा होता है, कोई फ़नकार पैदा होता है, कोई कुछ पैदा होता है, और हर बंदे को अपने आप को पहचान के उस फील्ड के अंदर घुसाना होता है. तो आई थिंक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन, व्हाट आर यू, हु एम आई, एंड देन go into YouTube. And if YouTube fits your thing, you should go for it. Some of it seems a little overblown to it, but most of the time I think it's a very positive thing that people are doing. Very nice. That's all my questions right now. That's it? Okay, that's part 1 done. part 2 बाकी अभी. So thank you so much जिन्होंने हमें देखा. I hope आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे. अगर नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं. And thank you मोर भाई. Pleasure's all mine. Thank you. Thank you for taking your time. And pleasure's all mine. That's it. See you in the next video. अभी हम करेंगे.